और ये देखें, चेक करें इसकी सॉफ्टनेस, चेक करें, ये देखें। देखिए मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ, ये देखें कैसे टूट रहा है। बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इजी टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी, ठीक है। और इसके लिए ना हमें अंडों की ज़रूरत है, ना बटर पेपर की ज़रूरत है, ना बीटर की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि इसके लिए हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। हम चूल्हे पे बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे, और देगचा इतना होना चाहिए कि इसमें हमारा मोल्ड जो है वो ईज़िली आ जाए। ये देखें, ठीक है। अगर ये केक फूलेगा तो ये ढक्कन वगैरह को नहीं लगेगा, बस इतनी इसकी हाइट होनी चाहिए। इसको हम 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। मैं इसको कवर करके रखने लगी। नीचे आपके पास अगर स्टैंड वगैरह नहीं है ना, तो ये आप कोई भी सिल्वर या स्टील का बर्तन लेके ना उसको उल्टा करके रख दें, ठीक है। इससे भी काम चल जाएगा आपका। अब मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि जब तक हमारा बैटर तैयार हो तो ये बिल्कुल गर्म हो जाए। और मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, ठीक है। स्लो नहीं है, हाई नहीं है, मीडियम पे रख के इसको प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, बैटर बनाने से पहले हम एक काम करेंगे कि हम अपना मोल्ड जो है इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करेंगे। मेरा तो ये है वो नॉन स्टिक का, मुझे इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि जिनके पास ना हो ये वाला मोल्ड या बटर पेपर, तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के जितना मैदा, सारी तरफ लगा देंगे, साइडों पे भी। ये देखिए, इसको इस तरह करके सारी साइडों पे लगा लेंगे, और नीचे प्लेट वगैरह रख लेंगे कि एक्स्ट्रा जो हो वो नीचे गिर जाए। चारों साइडों पे लगा लेंगे इस तरह से। इससे आपका केक जो है ना वो मोल्ड से चिपकेगा नहीं, ठीक है। ये बाकी एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल देते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। इसको हमने रेडी करके रख लेना है सबसे पहले। उसके बाद जो एक और हमने काम करना है, चलो इसमें कर लेते हैं। ये हैं 2 टेबलस्पून मैंने लिया है किशमिश, और ये हाफ़ कप है अशरफी टूटी फ्रूटी, ठीक है। इनको डालेंगे प्लेट में इस तरह, और इनके ऊपर डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब इसको हम केक को बेक करते हैं ना, तो ये सारे नीचे जाके बैठ जाते हैं केक के नीचे, ठीक है। अगर हमने इसको मैदा लगाया होगा ना, तो ये फिर जहाँ पे सेंटर में ऊपर जहाँ पे हम सेट करेंगे ना इसको, ये वहीं पे रहेंगे, फिर पैंदे में जाके नहीं बैठेंगे इसके। थोड़ा सा और लगाएंगे ताकि सारे अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये 3 काम जो है आपने बैटर बनाने से पहले कंप्लीट करके रखने हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बैटर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है ये 1 कप दही, ठीक है। नॉर्मल दही है, बस खट्टा नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों ने ख्याल करना। ये मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजर किया। इसको फेंटेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, इसको भी मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया हुआ, ठीक हो गया। इसको मिक्स करेंगे। ये ½ टीस्पून है बेकिंग सोडा, और ये 1.5 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये भी इसमें दही में ही डाल देंगे ऐसे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लम्स नहीं होने चाहिए कोई।
और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो है ना वो एयर बन जाए। देखें बबल्स अभी से बनना शुरू हो गए ना। इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर इसमें मैदा वगैरह डालेंगे। ये देखें दही का जो हमने बैटर बना के रखा था उसमें कितनी अच्छी एयर बन गई है। ठीक है, बबल्स ऐसे बनने चाहिए आपके। सिर्फ 5 मिनट रखा है मैंने। और अब हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं, ये जो एयर बनी है वरना ये ज़ाया हो जाएगी, फिर उससे केक जो है ना वो हमारा फूलता नहीं, सॉफ्ट नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हमने प्योर वनीला एसेंस लेना है और इसके सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालने, 3 to 4। इसकी क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना। ये मैंने 4 ड्रॉप्स डाले। ठीक है, बस अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, इससे केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने नमक डाल दिया चुटकी। और अब इसमें डालेंगे ये जो हाफ़ कप ऑयल लिया है हमने, ये डालेंगे। ये हाफ़ कप है। इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। और अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा डालना शुरू करेंगे। ये 1.5 कप मैदा है, इसको मैंने छान के रखा हुआ है और 3 से 4 बार छाना है इसको। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे चम्मच से इस तरह मिक्स करते जाएंगे। इसमें मैदा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है। अगर किसी बंदे ने कभी बेकिंग नहीं ना की, घर में कभी नहीं बनाया केक, उसका भी इंशाल्लाह इस रेसिपी से बहुत अच्छा बनेगा। देखिए बस लम्स नहीं बनने चाहिए, हल्के हल्के हाथ से इसको करते जाएंगे। तो बाकी बचा मैदा भी डाल देंगे इसमें। ये 1.5 कप मैदा था। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जी बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया और कोई इसमें लम्स वगैरह नहीं है, देख रहे हैं। अब इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। और उसके साथ किशमिश है, वो जो हमने मैदे में कोट करके रखी थी, ये सारी डाल देंगे। ये मैंने थोड़ी सी बचाई है, ये ऊपर से डालेंगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये लें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको मोल्ड में डालते हैं। ये देखिए जी, इसको ऐसे मोल्ड में डाल देंगे सारा। ये देखें जी मैंने इसमें बैटर डाल दिया है। मेरा बैटर थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने 3 टेबलस्पून इसमें निकाल दिया। इसको फुल आपने भरना नहीं है। ठीक है, अब इसको टैप टैप करेंगे ताकि अगर कोई एयर हो तो वो निकल जाए। बस, और ये ऊपर वाली लेयर को इस तरह से बिल्कुल प्लेन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो बाकी हमारे बच गए थे टूटी फ्रूटी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से इसको बेक होने के लिए रख देंगे।
ये देखें जी, हमारा देगचा जो है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो गया। अब ये मोल्ड इसमें रखेंगे और 30 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना, ठीक है। 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में, तब आपको इसको चेक करवाऊँगी लास्ट में, ठीक है। अभी मैं इसको कवर करके रखने लगी हूँ, इंशाल्लाह 30 मिनट बाद चेक करेंगे। अब इस टाइम पर हमने इसकी फ्लेम जो है वो हमने स्लो कर देगा, ठीक है। ये देखें जी, केक हमारा कितना अच्छे से बेक हो गया। अब मैं ये छुरी से चेक करूँगी कि ये कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं है। ये देखें, छुरी खाली आई है हमारी, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल अंदर तक पक के तैयार हो गया। अभी ये बहुत गर्म है, मैं इसको निकाल लूँ, ठंडा कर लूँ, तो फिर आपसे देखें जी, केक हमारा बन के तैयार हो गया। ये अभी हल्का सा ठंडा हुआ है, तो इसकी साइडें लूज़ करेंगे। इसको निकालने के लिए एक प्लेट ले लेते हैं। ये देखें जी, कितनी अच्छी तरह से नीचे से भी पक गया और ये देखें ऊपर से भी कुक हो गया, बहुत अच्छा कुक हुआ। ये देखें कितना सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ, ये देखें। और ये पैन को भी बिल्कुल नहीं लगा, देख लें क्लियर। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अभी वैसे गर्म है बहुत, कोशिश करती हूँ कि बहुत सॉफ्ट है, अभी ठंडा नहीं हुआ ये। लेकिन मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ ये देखें जी, मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं। ये अभी गर्म है, इसलिए साइडों से थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। आप इसको बिल्कुल ठंडा करके काटेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। और ये देखें, चेक करें इसकी सॉफ्टनेस, चेक करें। ये देखें, मैं आपको चम्मच से भी दिखाती हूँ। ये देखें कैसे टूट रहा है, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।